तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कुष्ठ चिकित्सा। ओके, पता है स्किन डिजीज का जो स्कोप है, चूंकि मैंने एलोपैथी में काम करीब 11-12 महीने तक, वहाँ पर जितने पेशेंट आते थे स्किन के, अब पता नहीं मेरा तो वो टेरिटरी थी जैसी थी जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट स्किन के आते थे और वहाँ पे सारी मेडिसिन एलोपैथी लिखनी होती थी। तो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने और लोगों से बात की कि एलोपैथ के पास बहुत अच्छा जवाब नहीं है स्किन डिजीज का। ठीक है, रिकरेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज हर तीसरे केस में उन्हें स्टीरॉयड यूज़ करना पड़ रहा है। हर तीसरे केस में उन्हें स्टीरॉयड यूज़ करना पड़ रहा है। और स्टीरॉयड क्या होता है, वो सीएनएस पर सीधा अटैक करता है ना। यानी कंट्रोल मामला यहाँ से स्टीरॉयड क्या कर रहा है, मामला यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जैसे मान लो कोई भी स्किन डिजीज हुई तो देखा होगा, हमारा रेडनेस होती है, बहुत इचिंग होती है। अब आप स्टेरॉइड दे दोगे ना तो वहाँ वो सीएनएस ही बंद कर देंगे मामला, वरना वहाँ से ही उसकी रिएक्शन बंद हो जाएगी, तो तुरंत ही क्या खुजली और रेडनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही विड्रॉ करोगे स्टेरॉइड को, दोबारा से आ जाएगी वो, क्योंकि जड़ पे थोड़ी काम हुआ था, वो तो आपने वहाँ पे कर दिया था। ठीक है, पैथोलॉजी ब्रेक ही नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो बहुत कारगर है। यही वजह है कि स्किन डिजीज के मामले में आयुर्वेद ने अपना झंडा गाड़ा है, या कहें कि अपने आप को साबित किया है। लेकिन बस गौर करने वाली बात यह है कि तुमने अब तक पढ़ा होगा कि हमारे पास जहाँ इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, इतना पोटेंशियल है स्किन डिजीज में काम करने का, वही हमारे पास चैप्टर केवल एक ही है। आपने नोटिस किया नहीं किया, बताओ है ना? हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या बेटा? आ रही है सर। ठीक है, चैप्टर हमारे पास केवल एक ही है, यानी कि इसी चैप्टर में हमें सारा स्किन रिलेटेड क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सब निकालना है। ठीक है, तो आज चार बात थोड़ी कहेंगे, समझनी हमें ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे उन चीज़ों को समझेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। कुष्ठ चिकित्सा की बात करते हैं मित्रों। लिख रहे हैं कुष्ठाति बपू इति कुष्ठम। कुष्ठ की निरुक्ति बताई जा रही है यहाँ पर। कुष्ठ की क्या है ये? निरुक्ति है, या बोले परिभाषा बोल लो चाहे तो। कह रहे हैं कि कुष्ठाति यानी जो विकृत कर दे, कुष्ण कर दे, है ना, स्क्रैप कर दे। किसको? बप्पू को। बप्पू माने, बप्पू होता है शरीर का पर्याय, काय का पर्याय, बॉडी का पर्याय। ठीक है, इति कुष्ठम यानी कि जो शरीर को, जो काया को कुष्ण कर दे, कुष्णित कर दे, विकृत कर दे, है ना, उसे कुष्ठ कहते हैं। सिंपल सी कितनी सरल परिभाषा दे दी कि आपकी स्किन को जो डैमेज कर दे वो कुष्ठ, वो कोई भी कंडीशन कुष्ठ है ना। अर्थात देह को खुद से विकृत करने वाला रोग कुष्ठ कहा जाता है। इसमें त्वचा से लेकर गंभीर, देखो कहाँ से, अब देखो मैं कहा ना एक ही चैप्टर है, यहीं से सब निकालना है हमें। क्या, त्वचा से लेकर गंभीर धातुओं तक, यानी कि छोटे से वैक्यूल से लेकर चीजें प्लेग तक जा सकती हैं, पश्चूल तक जा सकती है ना, मामला एप्सिस तक जा सकता है। सब मामला यहीं पे देखा जाएगा। प्रथम दोष उत्तान धातुओं में रहते हैं, फिर बाद में गंभीर धातुओं में चले जाते हैं, और जहाँ दोष रहते हैं वहाँ अपने लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। ये सब बातें हैं ही। और भागवत एक बात और कहते हैं, एक अपनी परिभाषा देते हैं, बात वही है कि त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्यम, कि त्वचा को जो वैवर्ण्य कर दे, डिस्कलरेशन कर दे उसका, उसे कुष्ठ कहते हैं। और बाद में वो संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वो अपनी अपनी उसकी गंभीरता है। ठीक है, लेप्रोसी से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन लेप्रोसी केवल एक डिजीज है, जबकि सारी स्किन डिजीज हमारे कुष्ठ में आ जाती हैं। कुष्ठ केवल एक कंडीशन है, एक डिजीज का नाम नहीं है, वो ग्रुप है। सारी स्किन डिजीज को कुष्ठ ही कह देते हैं। यह रोग संक्रामक होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, कुष्ठ संक्रामक होता है कि नहीं होता, और कुछ होता है तो किसने कहा है, ये और बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है,
ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेना मित्रों कि सुश्रुत ने कहा है कौन से 4 डिजीज, कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिसंधित्सा, ठीक है, नेत्र अभिसंधित्सा मित्रों, और औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरानरम। बहुत प्यारा श्लोक है और आपको याद करना है। क्यों याद करना है मैं बताता हूँ आपको। ये है सुश्रुत का, सुश्रुत निदान 5 का श्लोक है। थोड़े से एक्चुअली चक्कर आ रहा है तो एनर्जी डाउन रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना है ना। सुश्रुत निदान 5 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्यों, देखो अगर कुष्ठ से क्वेश्चन आएगा तब भी श्लोक लिख सकते हैं, ज्वर वाले चैप्टर से आएगा तब भी लिखेंगे, राजक्षमा से आ जाएगा तब भी लिख लेंगे, और अगर हमारा नेत्र अभिसंध से क्वेश्चन आ जाएगा शालक वाले पेपर में तब भी हमें ये श्लोक लिखना ही लिखना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता क्या पेपर देने जा रहे हो और में से क्वेश्चन ना आए, आएगा 100%। जब एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है तो ये श्लोक तुम्हारी मजबूरी याद करना भाई कि कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिसंधित्सा, औपसर्गिक रोगांश। रोग कैसे होते हैं? औपसर्गिक होते हैं। ऑप्शन वाले संक्रामक, इन्फेक्शियस, ठीक है। तो सर संक्रामक ये हिसाब से मतलब जितने भी कुष्ठ हैं, जैसे सोरियासिस हो गया, ये सब कुछ मतलब फैलता है एक दूसरे से? एक तरीके से फैलता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे, देखो हर, मेरी बात सुनो, पैथोलॉजी को हमें अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। एक पैथोलॉजी एक तरीके की नहीं होती। ऊपर से हमारे पास दिक्कत ये है कि हम सब कुछ कोरिलेट करते हैं, है ना। अभी आपने क्या वर्ड यूज किया, बताओ जरा, क्या वर्ड यूज किया? सोरियासिस। क्या कहीं चैनल संहिता इस चैप्टर में सोरियासिस वर्ड लिखा हुआ है? नहीं सर। हमारी गलती, हमें गलती नहीं कहेंगे, हमारी गलती क्या, मतलब हमें जैसे पढ़ाया जा रहा है, सोर्स लिमिटेड है हमारे पास, तो सोरियासिस कहना एक कुष्ठ को, ये थोड़ा सा हमारी गलती है ना। तो हम क्या, देखो हमें पता है सोरियासिस तो ऑटो इम्यून डिजीज है, सोरियासिस तो ऑटो इम्यून डिजीज माना गया है। अब ऑटो इम्यून डिजीज है तो कहाँ से फैल जाएगी किसी को? वो तो नहीं फैलेगी, वो तो अपनी इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उस पर। लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर एक झलक देखी जाए, हम ना माने, अगर सोरियासिस एक कुष्ठ को कुष्ठ ही मान के चले तो मान सकते हैं, जब हमारे सुश्रुत ने कह दिया कि संक्रामक है तो है। समझ रहे बेटा, कोरिलेशन होना और इक्वल टू होना, है ना, इक्वल होना और कोरिलेट होने में फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर? इसलिए मैं हमेशा कोरिलेट वर्ड यूज करता हूँ, मैं नहीं बोलता कि कुष्ठ इज इक्वल टू स्किन डिजीज, ठीक है बेटा। जी सर। तो ये चारों चीजें हमें याद रखनी है। श्लोक तो काफी बड़ा है ये, ठीक है, सह सही आसना चापी करके बहुत बड़ा 4 लाइन का श्लोक है। वो ना हो पाए 4 लाइन श्लोक तो आप 2 लाइन का श्लोक एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि सभी कुष्ठ संक्रामक होते हैं, पर किंतु जो श्वेत्र होता है, श्वेत कुष्ठ होता है, वो संक्रामक नहीं होता है। इसकी भी कहानी अलग है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसी कलर में लिख देता हूँ। देखो एक होता है बेटिलिगो, एक होता है बेटिलिगो, ये जेनेटिकल है ना, ये जेनेटिक तरीके से होता है। दूसरा, इसका कोई इलाज नहीं है, नो ट्रीटमेंट। इसमें भी 7 जो है सफेद दाग होते हैं, ठीक है। एक होता है ल्यूकोडर्मा, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है। ये क्या होता है, ये बर्न होने से, है ना, चोट लगने से, है ना, कट जाने से ये हो जाता है, पर इसका ट्रीटमेंट है। हमारे आयुर्वेद में दोनों ही जो है सूत्र के अंदर आ जाते हैं। और बाकी जब हम श्वेत कुष्ठ या सूत्र वाला चैप्टर देखेंगे, दार और चारों सूत्र इसके भेद देखेंगे, तब वहां पे इसकी बात डिटेल कर लेंगे, कौन से पिटिल को कोरिलेट कर देंगे और कैसे हम लिकोडर्मा कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पढ़ रहे थे? तो आयुर्वेद में सूत्र हो गया। इसलिए संक्रामक न होने की वजह से कि कारण 18 कुष्ठों से अतिरिक्त माना है। यही वजह है कि हमारे आचार्य कह देते हैं भैया कि कुष्ठ तो अपरिसंख्य भी होते हैं। 18 तो बस ये यहाँ पर वर्णन कर दिया है, कुष्ठ तो अनलिमिटेड है, हजारों स्किन डिजीज है।
इसलिए कहते हैं कि संक्रामक इन्हीं को बोला है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, बाकी जो और कुछ हो सकते हैं और स्किन डिजीज हो सकती हैं उसको नहीं बोला है। ठीक है, बात करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना, स्पर्श घरानाम किसे बोला गया है, तो कुष्ठ के लिए बोला गया। ठीक है, कौन स्पर्श इंद्रिय का नाश कर देता है, तो कुष्ठ कर देता है। और हम देखेंगे अगर लेप्रोसी पढ़ोगे, मेडिसिन वाले पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ नर्व एंडिंग या नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, नर्व डैमेज होती है। तो स्पर्श घरानाम वाले स्पर्श इंद्रिय, और इंद्रिय का मतलब नर्व होता है। स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान त्वचा होती है, स्किन होती है, पर स्किन इंद्रिय का जो स्पिन इंद्रिय होती है वो तो नर्व है ना एक तरीके से। आप जानते हो इंद्रिय, इंद्रिय से अधिष्ठान मंत्र जानते होंगे। मुझे बताओ बेटा, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? बताओ बेटा। स्किन। स्किन, वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखना है। फिर आते हैं कुष्ठ के निदान पर। कुष्ठ के निदान से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करोगे। कुष्ठ के निदान से कई बार, और इवन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुष्ठ के निदान को तो अब आप जानते हो पहले से, निदान स्तंभ पढ़ के आए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये कोई छोटा तो नहीं हमारा। एक तो देखो विरोधी अन्नपान, ये तो रट्टा मार पहले नंबर पे लिखना ही लिखना है। विरोधी अन्नपान, मीठे के साथ नमकीन खाओगे, दूध के साथ मछली खाओगे, वो नौटंकी है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई बेग आ रहा है छर्दी इत्यादि का, तुम रोक रहे हो उसे, तुम जानते हो छर्दी के बेग, अगर चरक सूत्र 7 याद हो या फिर बागवट का चैप्टर नंबर 4 याद हो, बेग धारण वाला, तो याद करो छर्दी का बेग धारण करने से स्किन डिजीज होती थी। कंडू भी था, कुष्ठ भी था, कोठ भी था। याद आ रहा है कुछ, आया ना? जी सर। नहीं याद आ रहा है? मतलब बात समझ में नहीं आई कि याद नहीं आ रहा है? आ गया याद। नहीं याद आ रहा तो देख लेना, चरक सूत्र 7 और भागवत सूत्र 4, दोनों में छर्दी बेग बलहरण के लक्षण देख लेना, वहां आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने तो देखो, बहुत ज्यादा व्यायाम करोगे, यहाँ पे अति वर्ड मायने रखता है। बहुत ज्यादा संताप का यूज करोगे, बहुत ज्यादा खाना खा लोगे, है ना, शीत का उष्ण का लंघन, आहार का क्रम से सेवन नहीं करोगे, क्रम को मुक्त कर दोगे, यानी कि ऑर्डर बिगाड़ दोगे। जब नहीं खाना चाहिए खा लिया, जब खाना चाहिए तो नहीं खाया। खाना चाहिए रात को 8 बजे, खा रहे रात को 2 बजे बना के। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, मैं खुद करता हूँ। धर्म श्रम वैरता नाम द्रुतम, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है मामला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप धूप से आए और आपने जल्दी से पानी पी लिया। अब सेवन का मतलब देखो, यहाँ पर सेवन बड़ी यूज किया, तो पीने के लिए यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन एमएम बहुत पूछता है। एमएम ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऑल ऑफ दीज आंसर लगाया करो हमेशा, ऑल ऑफ दीज है, बहुत बहुत आंसर लगाया करो। वो ऑप्शन बहुत खतरनाक देता है, घुमा घुमा के, किस औषधि का प्रयोग खाने के लिए दिया है, पान के लिए दिया है, अभ्यंग के लिए, ऑल ऑफ दीज मोस्टली आंसर ऑल ऑफ दीज आता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो घाम, घाम कहते हैं गाँव में, कहते हैं ना घाम कहते हैं, धूप को क्या कहते हैं? घाम। धूप, वो कहते हैं ना जादू वाला के धूप कहते हैं। तो धूप से आए और ठंडा पानी पी लिया या ठंडे पानी से नहा लिए, तो तुम्हारा जल्दी से श्रम, है ना, आधा काम किया और थकावट हो गई उससे, काम वाम करते नहीं हो, तब भी ऐसा हो सकता है। और डर के मारे जल्दी से पानी पी लिया ठंडा आपने, तीनों कंडीशन में कुष्ठ होने की संभावना रहती है, क्योंकि आम बन जाता है। अजीर्ण अध्यसन, पिछला खाना पचा नहीं था, आपने खाना खा लिया है, पंचकर्म का आपने अपचार कर दिया है ना, ना तो ढंग से भवन हुआ ना बेरेशन हुआ, दोष अंदर के अंदर रह गए। जहां बॉडी में दोष इकट्ठे हुए, मैंने बताया था, चाहे उदर रोग हो, ठीक है, चाहे जो है प्रमेह है, चाहे उदर रोग है, चाहे और ये कुष्ठ है, यह दोष इकट्ठे होते हैं बॉडी में। ठीक है, गुलुम वाला देखा था। अजीर्ण अध्ययनम हो गया, पंचकर्म अपचारणम हो गया। अगर आपने नया अन्न खाया, नया अन्नपान तो प्रमेय में था, याद है? जी सर। नव अन्नपान तो प्रमेय में भी था। अच्छा। और नया अन्न, हाँ, और दही, बहुत ज्यादा दही खाओगे श्रोत अवरोध होगा, बहुत ज्यादा मछली खाओगे, तिल खाओगे, है ना, और अम्ल का बहुत ज्यादा सेवन करोगे, उड़द की दाल, मूली, पिष्टान, थोड़ा पिष्टान थोड़ा याद रखना, है ना, पिष्टान, चावल का। जैसे हम देख कहते हैं कि डोसा, इडली बहुत हेल्दी होता है, जो साउथ का फूड है,
हम अगर रोटी बना के उसमें आलू की टमाटर की सब्जी डाल दें सूखी वाली, उसको रोल करके खा लें, तो हम गंवार हैं। अगर हमने स्टफिंग आलू की सब्जी कर ली रोटी में, तो हम गंवार हैं। और भाई तुमने पता नहीं कौन सा बेस बना के उस पे डाल दिया, कौन सा वो चीज़ होता है, फिर शिमला मिर्च डाल दी, कैप्सिकम डाल दिया, पता नहीं क्या-क्या डाल दिया। तो फिर आप मॉडर्न हो गए, आपने इटालियन पिज़्ज़ा खा लिया। क्या बकवास है ये! तो याद रखोगे, पिष्ट अन्न यानी कि जो इडली सांभर का ऐसा नहीं दूर का है, साउथ साउथ का तो सब अच्छा ही होगा। आचार्य मना कर रहा है बहुत ज़्यादा चावल का आटा वाला खाना नहीं खाना है। तिल क्षीर, तिल का बहुत सेवन नहीं करना, पीछे भी आ चुका है, ठीक है? सॉरी 1 मिनट, तिल दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, रुको। मुझसे पढ़ने में गलती हुई है। मत्स्य है और ये फिर से अति वर्ड है एक्चुअली में, ये फिर से अति वर्ड है। आचार्य कमाल करते हैं लिखते समय, ठीक है? तो यानी अति नवन्न का सेवन नहीं करना, अति दधि का सेवन नहीं करना, अति मत्स्य का सेवन नहीं करना, अति लवण का सेवन नहीं करना, अति अम्ल का सेवन नहीं करना है। या तिल का सेवन नहीं करना, क्षीर का और गुड़ासनम। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? कुछ देखा लग रहा है निदान ये? प्रमेय में भी था। पक्का प्रमेय में था? नहीं सर, मतलब गुड़ गुड़ का देख के मैंने बोला, गुड़ वैकृतम वाला मुझे लगा। ठीक है, अब बताओ चरक सूत्र 17 का रेफरेंस याद आ गया? हाँ या ना बताओ? बोल दो एक बार हाँ या ना, बस मैं आगे बढ़ूँ फिर। आपने क्रमेज वो जी शिरोरोग सर। पढ़े थे, हृदय रोग पढ़े थे, है ना? तो आ गया होगा थोड़ा तो। मैं आपको बस रिकॉल कराना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पीछे हम नज़र मारते चले। और ठीक है, दिन में आप खा पी के सो गए हैं, दिन में सोना ठीक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपने किसी ब्राह्मण की निंदा कर दी, बुराई करी पीठ पीछे, उसका अपमान करने की कोशिश करी। आपने किसी गुरु का अपमान करने की कोशिश करी, चुगली करने की कोशिश करी, सामने कह रहे हो कि बहुत बढ़िया साहब, पीछे कह रहे हो बड़ा अपने आप को होशियार समझता है, हाँ आता जाता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ये पाप कर्म होता है दोस्तों, ये पाप कर्म होता है। और पाप कर्मों से होने वाले रोग कौन से होते हैं पता है? एक तो अपना कुष्ठी हो गया, श्वेत्र हो गया, उदर रोग हो गया, क्रमिक शिरोरोग हो गया। याद रखना। तो बुराई सामने करो, मेरा फोन नंबर है ही सबके पास। पीठ पीछे नहीं करोगे, फिर मुझसे कहना ऐसा खुजली हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक चीज पूछूं? हाँ बेटा। सर कभी ये ऐसे तो बोलते हैं तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, खाने पीने में यूज करो, यहाँ जब ऐसा आता है तो ज्यादातर लोगों को बोल देते हैं तिल का मत यूज करो, बेकार होता है। ये बस सही है। तिल तेल जो है वलार्थ और स्नेहन दोनों में श्रेष्ठ होता है, वहीं एरंड तेल विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। हमने पढ़ा चरक सूत्र 13 में। पर यहाँ जो बात कही जा रही है बेटा, एक तो तिल की कही जा रही है ना, तिल की खली के साथ खाने की मनाही करी जा रही है बार बार। ठीक है, कुछ ना कुछ मसला होगा कि तिल तेल से दिक्कत नहीं है, तिल की खली के जो पदार्थ खाओगे तो थोड़ी दिक्कत है। वैसे जो तिल होता है, तिल के लड्डू वगैरह होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, अगर हम मॉडर्न साइंस की बात माने, काफ़ी अच्छा सोर्स है काफ़ी चीज़ों का। और कई बार आचार दे रहे हैं बराबर, तो भाई चूँकि हम आयुर्वेद के फॉलोवर हैं, अब इस पे तो रिसर्च होनी चाहिए और फार्माकोलॉजी वालों को करना चाहिए कि ऐसा क्या ही है इसमें। लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि तिल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं बताओ? हाँ सर, वही तो मतलब पढ़ा हुआ भी है, नहीं कोई बात सीड्स नहीं, होती है। इसका अगर माने तो देखो, डॉक्टर नंदिनी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि अति मात्रा में, अति वर्ड को मान के चलने तो मामला सुलझ जाएगा। अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। क्यों नंदिनी, सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। अति सर कितनी, मतलब 4 लड्डू 5 लड्डू कितना, ये भी तो नहीं, अगर आप रूटीन बना ले रहे हो चीज़ों का, ठीक है, तो अति में आ जाता है। जैसे कि अब मैं कहूँ आपसे कि अल्कोहल की अति कितनी है ना, किसको तुम ओकेजनल कहोगे और किसको कहोगे अति, तो बताओ किसको अति कहना चाहोगे? सर ऐसे टॉपिक्स को नहीं छेड़ते हैं। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ की संप्राप्ति पे आ जाते हैं साहब।
कुछ नहीं, बहुत सरल संप्राप्ति है। हमने ऊपर वाले निदानों का सेवन कर लिया सब कर लिया। तो कह रहे हैं कि ये जो दोष है ना, ये दोष, ये एक एक करके पेनिट्रेट करेंगे। कैसे? पहले तो भैया त्वचा में जाएंगे। त्वचा के नीचे क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स कहाँ पर होती हैं? सब मांस में होती हैं। मांस के और डीप में क्या होता है? तो लिम्फ होती है ना, लसिका होती है। बोले अच्छा, बोला हाँ। कुछ जगह इसको अम्बू भी लिखा हुआ है, जो पानी जैसा होता है ना, तो अम्बू भी लिखा हुआ है। वैसे याद रहेगा आपको, नया याद रखना, तेरी माँ और अब्बू, गाली नहीं है, बोले एक बात कही यार, तेरी माँ अब्बू सर्वश्रेष्ठ है। तो त्वचा, रक्त, मांस, अब्बू से अम्बू हो जाएगा, ये लसका भी कर सकता, ठीक है। और यही चारों आपको पता है विसर्प में भी है, यही चारों विसर्प में भी है, पर दोनों में फर्क इतना है कि इन सातों को मिला के जगह है क्या, इन सातों को मिलाकर यानी कि बात, पित्त, कफ प्लस तेरी माँ और अब्बू, या फिर लसिका मान लें, तो सप्त द्रव बोले जाते हैं। किसमें? कुष्ठ में बोले जाते हैं सप्त द्रव। बहुत कंसाइज वे में चीज़ें मैं लिखाता हूँ, जो अलग से लिखाता ना, वो मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ चीज़ों का, आपको याद कैसे रखना है। कॉन्सेप्ट कितने बना लो, लेकिन फाइनल तो मैं टिक करके आना है ना, रोजी रोटी के लिए। और उसमें भी यही होता है, विसर्प में भी यही होता है कि बात, पित्त, कफ, तीन दोष, और ये सब चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर इन्हें सप्त धातु कहते हैं, सप्त धातु। बस याद करने वाली बात है, ये विसर्प में होता है। अब मास्टर ने तुम्हारे ऐसे याद कर रखा है, एक ट्रिक है विधाता, तो उससे कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। एक मूवी आई थी विधाता, पता नहीं इसमें एक्टर कौन सा, संजय दत्त भी था उसमें, और नसरुद्दीन शाह था। बहुत पुरानी मूवी है, शायद मैं गलत पूछ रहा हूँ। विधाता मूवी आई थी ना, ध्यान है, बहुत पहले। तो याद रखो, विसर्प धातुवा, विसर्प में धातुवा बोला गया है, और सप्तद्रव कुष्ठ। अच्छा, एक चीज याद आ गया मुझे, एक चीज यही लिख लो, सप्तक बल जो बोला गया है, सप्तक बल वो बोला गया राजक्षमा में। और तुम्हें याद आ गया होगा, अब देखता हूँ कितना रिवीजन कर रहे हो। मैंने बताया था कि राजक्षमा के सप्तक बल को तोड़ने की दवा होती है क्या, जो हमने रक्त में पढ़ी थी, याद आ रहा कुछ? इतना लिख दिया, बताओ, इससे आगे नहीं लिखूंगा। तुम बहुत दुष्ट लोग हो, पता है। मैंने कहा था संडे को 3 चैप्टर में रिवीजन कर लेना, तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? क्यों बताओ? मैंने कहा था ना कि संडे का दिन है, तीनों चैप्टर रिवीजन कर लेना, हाँ या ना? नंदिनी नहीं पढ़ा था? हेलो, जी सर। तो खैर छोड़ो, कहाँ थे हम लोग? संप्राप्ति पढ़ रहे थे हम, कहाँ चले गए यार? तो बात थी कि उपयुक्त कारणों का हमने सेवन किया और हमारे कुपित हो गए बात पित्त कफ। एक एक करके पेनिट्रेट किया उन्होंने, पहले त्वचा को, रक्त को, फिर मांस को, लसिका को, और दूषित कर देते हैं। अब इतना डीप सीटेड हो गए एक बार ये, तो क्या ही बचा, सब स्रोतों से इन्वॉल्व कर लिए। अब इस प्रकार कुष्ठ की उत्पत्ति में संक्षेप में 7 द्रव्य कारण होते हैं, ठीक है। सप्त को द्रव्य संग्रह, इन 7 द्रव्यों के दूषित होने के बाद 18 प्रकार के कुष्ठ हो जाते हैं। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि इसमें एक अंतर ये भी होता है कि सातों का दूषित होना जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। इसमें सातों एक साथ दूषित होंगे तभी कुष्ठ होगा, अदरवाइज सिम्टम ही नहीं आएंगे कुष्ठ होगा, ठीक है। याद रखना बेटा, नाचा एक दूसरे जम किंचित क्वेश्चन आ जाए, किसके बारे में कहा गया, खैर कई डिजीज के बारे में कहा गया, पर यहाँ भी याद रखना है कुष्ठ के बारे में कहा गया है कि सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। प्रधानता अलग बात है कि किसी पित्त कफ की प्रधानता से बात करें, प्रधानता हो, पर बिना तीनों दोषों के इन्वॉल्व भी हो नहीं सकता है, क्योंकि संप्राप्ति कुछ ऐसी बननी है इसमें कि वात भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीक्रेशन होना है। हर डिजीज में कंडू भी होनी है, खुजली होनी है, ठीक है। और तुम जानते हो
कि रेडनेस रहेगी, जलन रहेगी तो पित्त जरूरी है, और दर्द रहेगा, चुभन रहेगी, उसके लिए वात जरूरी है, दोषों को फैलाने के लिए वात जरूरी है। इसलिए तीनों दोष जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे डिजीज हो ही नहीं सकती। आगे पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। इसलिए तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पर। और सिंपल सी बात है बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। देखो ये वाला दे रखा है विसर्ग वाला, ठीक है। यहाँ पे सप्तधा धातु बोला गया इसको। यहाँ पे अंतर की जगह पुष्ट क्या है कि चिरकारी चिर क्रिया वाले स्थिर एवं निर्मल दोषों से उत्पन्न होता है। विसर्ग क्या है, शीघ्रकारी अस्थिर दोषों से होता है। कुछ मत याद रखो फालतू चीजें, बस इतना याद रख लो कि स्थिर दोषों से उत्पन्न हो रहा है, ये अस्थिर दोषों से उत्पन्न हो रहा है, ये जल्दी फैलता है उसको, और कुष्ठ को होने टाइम लगता है। और कुष्ठ चूंकि मैंने आपको ध्यान करो, मैंने बताया था सूखा कुआं, कुआं में छह डलिया, यानी कि ये सहज, ये हेरिडेटरी डिजीज है, ये जेनेटिकली भी होती है और जेनेटिकली होती है थोड़े आचार, यानी कि इसमें पहले से ही पेशेंट के अंदर वो जीन होगी जो कुष्ठ करने वाली। इसलिए आप देखना कि कोई दिन रात ही क्यों ना दूध के साथ चखना खा ले, उससे कुछ नहीं होता है। और कुछ एक महीने भी अगर गलत सेवन कर ले तो उसे एलर्जी शुरू हो जाती है। ये जेनेटिकली है उसके अंदर। कोई कितना भी नाप शनाप खा ले तो कुछ नहीं होता है, और कोई जरा सा खा ले तो हो जाता है, क्योंकि उसकी जीन पहले से ही जो है क्या बोलते हैं सर, हाँ टेंटेटिव, नहीं टेंटेटिव भी नहीं कहेंगे, रुको यार, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में वर्ड होता है ना, कि जीन पहले से ही उसके लिए तैयार बैठी है प्रवोक होने के लिए। सर क्या बेटा? प्रोन होता है। हाँ प्रोन, पहले से प्रोन है मामला। और इसलिए अब जरा कोई पेशेंट का अगर पहले है उसको होने के लिए है ना, फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की, तो हो जाएगी उसको। बाकी इसको नहीं होनी, कितना भी खाते रहे तो भी नहीं होती, और होगी तो बहुत सालों बाद हो पाएगा, अगर बहुत लगातार सेवन कर ही जा रहा है वो, गलत आहार भी आता तब हो जाता है। खैर छोड़ो, अब आते हैं कुष्ठ के पूर्व रूप में, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा। सर आपने जब एक बार कुष्ठ का निदान पढ़ाया था, तब उसमें क्या नाम है, वहाँ पे जो ऑर्डर था त्वचा वाला, उसमें पहले रक्त था, फिर बाद में मांस था। हाँ पहले मुझे मांस। मुझे पता है, मुझे पता है ये बात, लेकिन मैंने इसलिए इसको हटा दिया है कि मैंने कई सालों तक अपने नोट्स में लिखा इस बात को, लेकिन कभी क्वेश्चन ही नहीं बना इससे। तो मुझे वैसा लगता है कि ये बात मायने नहीं रखती है ऑर्डर क्या है, बस मायने रखती है वो दूसरे कौन से, ठीक है। ओके, जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा तो फिर से लिखवाऊंगा, मैं मजबूरी है, मैंने पढ़ाया है। क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं पूरी कोशिश करता था कि एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, तो मैं ऑर्डर वॉर्डर सब बना के रखता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं आता, कितनी सालें हो गई कभी क्वेश्चन बना ही नहीं यहाँ से कि ऑर्डर पूछा जाए। तो मत ही याद करो, क्यों अपना बैगेज बढ़ा लेते हो, ठीक है। इसलिए कुछ मैंने यहाँ नहीं बताया, बाकी कहोगे तो बता दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन फिलहाल ज़्यादा टेंशन मत लो तुम, बस माँ अब्बू याद रखोगे, तेरी माँ माँ अब्बू, तो काम मामला हो जाएगा, ऑर्डर मत छोड़ दो उसको। कुष्ठ के पूर्व रूप देखो, पंचमूल घृत बदानी पारी, 15 दिन मैंने पढ़ाया था, पिछले साल की बातें याद करके लाए, ठीक नहीं है ये। देखो स्पर्श अज्ञात को पहला, अगर किसी को कुष्ठ, मैंने कोई का, आप इमेजिन करना शुरू करो, जैसे हमने उसमें किया था प्रेम में, आप इमेजिन करना शुरू करो कि किसी को कुष्ठ होने वाला है तो क्या। नंदिनी पहले मुझे कोई 3 पूर्व रूप बता दो प्रमेय की, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, जल्दी बताओ बिना देखे। सर अगर हम सर से मतलब शुरू करें तो हम बालों में उनका अलग मतलब ज्यादा बढ़ जाना, और ऐसे 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 कैसे, हद हो गई, ऐसे बोलो कि केस नक अति वृद्धा नाम, बढ़ जाना घट जाना क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रही हो मेरे साथ, कितना धीमे पढ़ाता हूँ, इसलिए कि आप इसको स्पर्श अज्ञत्व ही बोलो, ये मत बोलो कि छूने में नहीं आता है, ऐसे थोड़ी लिखोगे एग्जाम में। और प्रैक्टिस अभी से है ना, नहीं सर वो पढ़ लेंगे पेपर से पहले, ऐसा नहीं होता बेटा, पेपर से पहले कुछ नहीं पढ़ा जाता है। वो ऐड देगा बॉर्नविटा का, हॉर्लिक्स का, जीत की तैयारी अभी से, बताओ। तो समझो, केस नक अति वृद्धा नाम, दूसरा बोलो।
खेल मैंने खेल लिया। बताने पड़ेंगे, 10-11 थे तो 3 ही पूछ रहा हूँ, अब तो 1-2 ही बचे हैं। जल्दी बताओ। नीचे आओ, गले पर आओ, मुख पर आओ, कान पर आओ, आंखों पर आओ, बहुत सारे हैं उसमें तो। नाराज हो गए क्या? सर वो संस्कृत वाला मतलब टर्मिनोलॉजी नहीं याद अच्छा है। चलो हम चलो मुख पे आते हैं। मुख के बारे में क्या था बताओ जरा, हिंदी बताओ, मुख के बारे में क्या था? सर मुख में मीठा मतलब ठीक है। प्रतीत होना। और अगर अगर तुम मुख माधुर्य कह दोगे तो क्या चला जाएगा, मुझे इतना बता दो। जी सर, मुख माधुर्य। हास्य सर एक माधुर्य कह दो, वो मुख था। माधुर्य कह दो। हाँ और बताओ बेटा, दूसरा और क्या था? जी सर, एक वो था शीत, मतलब सर ठंडा पसंद आता है। हाँ, शीत शीत, प्रियत्वम। शीत प्रियतम। शीत प्रीतम नहीं याद हो रहा, शीत प्रियता याद कर लो, शीत का प्रिय होना। मतलब कोशिश करो कि हिंदी भी लिख रहे इसमें, ऐसा हमने उसमें लिखा है मूत्र में धावंती पिपीलिका, तो मत लिखो संस्कृत, इतना तो लिख दो कि मूत्र में पिपीलिका लग जाती है। ये मत लिखो कि पेशाब में चींटी लग जाती है, तो बहुत गंदा हो जाएगा ना। मूत्र में पिपीलिका लग जाती है, इतना ही बोल दो। या मूत्र की तरफ पिपीलिका आकर्षित होती है। मत संस्कृत याद करो, पर जो टर्मिनोलॉजी वो संस्कृत की कर दो बस। जैसे कि सॉरी को माफ करिए, क्षमा कीजिए, इतना बोलना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। तो पहला हमारा स्पर्श अज्ञत्व। भैया त्वचा पर सेंसेशन ही गायब हो जाते हैं। मैंने कहा ना नर्व इन्वॉल्वमेंट, देखो ये खैर अगर हम एलोपैथी की बात करें तो ये बहुत बाद में होता है, कॉम्प्लिकेशन है। नर्व डैमेज हो रहा है वहाँ पे, नर्व एंडिंग इन्वॉल्वमेंट है लेप्रोसी में। बट यहाँ पूर्ण रूप में दे रखा है। और ऐसा मैंने और वहाँ भी देखा, जब हम करपात दाह देख रहे थे ना पूर्ण रूप में राज्य उसमें प्रमेय के, वो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है 5-10 साल बाद होता है कि नेप्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं 5-10 साल बाद होते हैं। लेकिन हमारे आचार्य जैसे पूर्ण रूप में बता रखा है, पता नहीं क्यों इतना उल्टा है, मुझे नहीं पता। और यहाँ भी देख रहे हो कि जो नर्व एंडिंग इन्वॉल्वमेंट है ये कॉम्प्लिकेशन में होता है, पर यहाँ पहले ही बता रखा है, ये पूर्ण रूप है। ठीक है। और अति स्वेदो नावा, या तो पसीना बहुत आएगा या नहीं आएगा। और जानते हो पसीना लाना और ना लाना ये स्किन का काम होता है। इसका मतलब स्किन में कोई पैथोलॉजी चल रही है कि कभी पसीना बहुत आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। बैवर्नियम, स्किन का कलर बदल जा रहा है। उन्नति, थोड़ी उठी उठी लग रही है, कोट हो जा रहा है उस पर। कोट हमने देखा था चकत्ते सिक्के जैसे, है ना, बरिया काट लेती है जैसे। लोम हर्ष, रोमांच होता है, फुरफुरी उठती है स्किन में बार बार एक ही जगह पे। मतलब कुछ गड़बड़ है, नर्व एंडिंग इन्वॉल्व हो रही है। खुजली होगी, तो होगा, श्रम होगा, थकावट होगी। और दोनों देखो फिर से वर्ड आ गए, जोर वाले में पढ़े थे हमने, दोनों जोर में थे, और दोनों फिर यहाँ पे आ गए। श्रम वो होता है जो आधा काम किया फिर भी पूरी थकावट हो, कलम बिना काम के थकावट। दोनों चीजें हैं किसमें, कुष्ठ में। सोच लो अगर आप बिना काम के भी थक रहे हो, थोड़ा काम करने में थक रहे हो, मतलब कुष्ठ होने वाला है। समझ जाओ, आधा सुधार लो अपनी। ये वाला भी बहुत प्यारा, मतलब मैं टीचर हूँ तो मुझे तो ये बनाने में बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन, ये प्रूफ किसका, बहुत प्यारा। और ऐसा देखा जाता है कि अगर पहली बात तो बहुत जल्दी घाव बनने लग जाते हैं बॉडी पर, ऐसा डायबिटीज में भी होता है। और हील भी नहीं होते। तो अगर आप मॉडर्न पढ़ के गए, मॉडर्न पढ़ने के शौकीन हो, और आपको एग्जाम पेपर दिखा, पक्का मैं बता रहा हूँ, आंख बंद करें, पहला ऑप्शन प्रमेय दे रखा हो, प्रमेय टिक करके चले आओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज में घाव जल्दी होता, भरता नहीं, जब तक शुगर कंट्रोल ना हो। सिर्फ शुगर पहले कंट्रोल की जाती है, तब सर्जरी की जाती है। एब्सिस हो, चाहे वुंड हो, चाहे गैंग्रीन हो, चाहे ड्राई हो, चाहे वेट हो। इसलिए दोस्तों याद रखना, ये किसका, ये कुष्ठ का, स्किन डिजीज का पूर्व रूप है, मृणाम अतिकशूलम। के घाव बहुत जल्दी बनता है, दर्द होता है, और उसकी शीघ्र बनता है चिर स्थिति। लेकिन स्थिति चिर रहती है, लगातार बना रहता है। हो तो उत्पन्न जल्दी जाता है, पर बना रहता है, हील नहीं होता बहुत जल्दी। जलन होती है, सुप्त अंगता। ठीक है, फंक्सियोलेशिया, फंक्शन का लॉस हो जाता है, सेंसेशन फंक्शनिंग का लॉस हो जाता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, नर्व एंडिंग इन्वॉल्व होगी तो ऐसा होता है। ये लेप्रोसी का टिपिकल साइन है। और आपको ध्यान होगा, मैंने पैथोलॉजी पढ़ाई थी लेप्रोसी, मैंने मॉडर्न की कुछ ना कुछ चीज़ें बताई थी आपको, भले जल्दी में पढ़ रहे थे हम लोग, पर मैंने लपेटा था चीज़ों को, बताया था कि वहाँ पे सेंसेशन जाते हैं, शुभ अंगता। तो बड़ा सिंपल सा है ना। कहाँ से शुरू करेंगे, अब चूंकि स्किन वाला है तो स्किन से ही शुरू करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ को देखेंगे, अपने हाथ को देखेंगे, उसे छूने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम उंगली रखेंगे अपने हाथ पे, अपने अभी मेरे साथ करके देखो, अपना लेफ्ट हैंड आगे रखो, जैसे राखी बंधवाने के लिए आगे करते हैं, राखी आने वाली है, रक्षाबंधन, ऐसे मुट्ठी बांध के आगे करो, उस पर उंगली टच करो अपने कलाई पे, और टच करते देखो, और इमेजिन करो, अरे टच के सेंसेशन तो जा रहे हैं भाई। तो स्पर्श अज्ञत्व याद हो गया और सुप्त अंगता याद हो गया। स्पर्श अज्ञत्व याद हो गया और सुप्त अंगता याद हो गया। बोलो दो याद हो गए नहीं, हाँ या ना?
जी सर। फिर देखो अगली सुबह उठ के देखा कि यार इसमें तो लोमहर्ष भी हो रहा है और थोड़ा इसका कलर भी बदल गया है, यानी कि बाल जो है, जो हेयर फॉलिकल है वो उठे उठे लग रहे हैं, यानी कि लोमहर्ष से है और ये थोड़ा सा कलर बदल गया है, इसका बैंगनी हो गया है और थोड़ा उठा उठा लग रहा है ना। उन्नति और कोठा नाम सब याद हो गया। फिर अगली सुबह उठे तो हमने देखा कि इसमें तो जलन हो रही है भाई, और जलते 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 घाव बन गया और घाव में बड़ा दर्द होने लगा, बड़ा ना अधिक शूलम। और ये घाव बंद तो 2 दिन में गया, 3 दिन में, लेकिन देखा 1 हफ्ता हो गया ठीक ही नहीं हो रहा। शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति। बताओ यार, याद कर लोगे ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। बस आपको हाथ आगे उठाना है एग्जाम में, उंगली रखनी है, सब याद आ जाएगा। कभी पसीना आएगा, कभी पसीना नहीं आएगा। चलो मैं एक चीज़ याद मुझे याद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं, बट मैं कंफर्म ही हूँ लगभग कि ये वाला जो पुरु रूप है ना, ये वात रक्त का भी है। आगे पढ़ेंगे वात रक्त। ठीक है बच्चों। अरे यार कहाँ लिख दूँ उसको मैं, ये वात रक्त का पुरु रूप। ठीक है चलो, यहाँ तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। हमने पुरु रूप भी निपटा लिया मजाक मजाक में। कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। अब आगे भेदों वाली बात है। निदान स्थान में मैंने सब ट्रिक वगैरह दिखाई दी है ना, सारे भेद पढ़ाए थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं यार तो रिवाइज करते फटाफट से। अष्टादश कुष्ठों का वर्णन कि 18 होते हैं साहब, 18 होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कितने होते हैं, तो 7 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, 18 भी होते हैं और असंख्य भी होते हैं। सारे ऑप्शन टिक करोगे आप, असंख्य, सबके सब आंसर सही होते हैं। पर यहाँ पे 18 की बात की जा रही है चरक चिकित्सा स्थान में, जब निदान में सबकी बात की गई। अब सीधे चार्ट ही पढ़ लेते हैं फिर। देखो चरक, सुश्रुत, भागवत। भागवत में अष्टांग हृदय की बात हो रही है क्योंकि ये वाली इंपॉर्टेंट है। 2 कैटेगरी कुष्ठ की, एक महाकुष्ठ है, एक क्षुद्र कुष्ठ है। ठीक है, कुष्ठ के 2 भेद हैं, कर सकते हैं हम लोग पढ़ाई के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब ये हमने कैसे याद किया था, ध्यान करो कि कपिल उस मंडल का ऋषि है। मंडल होती है जोन, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, अलीगढ़ है, आगरा है, बरेली है। कपिल उस मंडल का ऋषि है जहाँ पुंडरीक साधु रहता है। आते कई पिछले साल की ट्रिक याद है कि क्या करें, दोबारा बनानी पड़ेगी। जो 200 का इन्वॉल्वमेंट था, याद है? जी जी सर। तो ठीक है चलो, यहीं पे 2 निपटा लेते हैं, आगे रिवीजन हो जाएगा फटाफट से ना, क्योंकि चार्ट याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो हम जानते हैं इसमें वात दोष का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें पित्त का था, इसमें कफ का था, इसमें था ऋषि साधु बीआईपी ऋषि होते हैं, ठीक है, पुंडरीक होते हैं केपी सर, और साधु होते हैं जो बकवास कम करते हैं, और काकड़ा होते हैं वात पित्त कफ तीनों वाले। ठीक है, अब जरा ट्रिक बता दो उसकी, मैंने कैसे याद कराया था, मैं भूल गया हूँ, सारी याद नहीं है। सर दोषों की इन्वॉल्वमेंट में हाँ सर की कपाल मतलब वो अस्थि होती है, एक तो वात अस्थि में बढ़ता है ठीक है इसीलिए। और उदुम्बर तो वो उदुम्बर दिखता ही रेड कलर का है, तो वो पित्त से हमने करा था। ठीक है। मंडल का मग से किया था, कफ मग मतलब कॉफी पीते हैं मग में। हाँ अब मुझे ध्यान आ गया, ठीक है। ऋषि दिव्या से हमने किया था, वो ऋषि कपूर वीआईपी है। अच्छा हाँ, ऋषि कपूर, वेरी गुड। पुंडरिक में पर का आ रहा था, तो पित्त और कफ। अरे हाँ, कितना सही है। तुमने कहीं लिख रखी है क्या ये? हाँ याद भी है सर। नंदिनी तुमने लिखी है कहीं ये? जी सर, निदान स्थान में लिखी थी। झूठ बोल रही है ना तुम टीचर की बात को क्यों लिया ना। नहीं सर, लिखी थी, सच में याद है। तो ठीक है,
आगे बताओ बेटा, साधु का क्या था सिद्धम वाले का? सिद्धम वाले में था वो विक्की कौशल साधु सन सिद्ध इंसान है ऐसा। वो तो कहीं नहीं लगता है। सलमान खान को धोखा दे दिया उसने, कहाँ से साधु है। चलो ठीक है, जैसे भी कर लेना। साधु वाला हो गया, ठीक है। काकड़क वाला तो तेरे दोस्त है ही है ना, काकड़ा तो तेरे दोस्त है ही है, और ये असाध्य भी है ये वाला। चलो भैया, ठीक है। सुश्रुत और बागवट हम लोग नोट्स में देखेंगे, अब चूंकि अपना संहिता हमारा थोड़ा चैप्टर धीमा पड़ जाएगा, तो सुश्रुत बागवट की सारी चर्चाएं हम करेंगे नोट्स में। अब छुतु कुछ पे आ जाते हैं। इसकी ट्रिक बताओ। इसकी ट्रिक मुझे याद है, इसकी तो याद रहती है। एक चालाक कितना बीमार, आलसी दादा, चालाक दल का पापा 100 विस्फोट करके चर्चा में है। बस ये अगर गाने की तरह याद करो, मुझे तो याद है देखो कितने दिनों से, कि एक चालाक कितना बीमार, आलसी दादा, चालाक दल का पापा, 100 विस्फोट करके चर्चा में। भाई 100 विस्फोट कर दोगे कहीं पर तो चर्चा में तो रहोगे। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम लिखने को आते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। एक चालाक कितना बीमार, आलसी दादा, चालाक दल का पापा, 100 है ना। शत माने क्या होता है, शत 100 को कहते हैं संस्कृत में। 100 विस्फोट करके चर्चा में है, ठीक है। इसमें से भी अगर देखें तो शुरुआत के जो ये हैं, ये सब वात कफज होते हैं, और ये सब पित्त कफज होते हैं, और ये इकलौता कफज होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना लास्ट वाला। तो यहाँ तक हमारा रिवीजन हुआ नहीं हुआ, हाँ या ना बताओ पहले। ये सब निदान स्थान की बात है सभी। बोलो हाँ या ना। जी सर। यार योगेश, जी सर। तुम तो जिम सिम जाते रहते हो यार। मैंने पता नहीं थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, तो चक्कर आया यार, मैं बंद ही नहीं हो रहे हैं। मतलब करीब मैंने शाम 6 बजे किया था, अब 10 बजने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं ऐसे में? आपने कितने दिन पहले ज्वाइन किया सर? पहली बार ही किया था मैं, घर पे ही किया था पहली बार ही, बहुत दिनों बाद, 3-4 महीने पहली बार मैंने सोचा डंबल उठा लेते हैं, बोर हो रहा था मैंने ज़्यादा ही कर लिया। फिर वो मैंने कहा ये लग एक रहा दिन है में बॉडी बनाऊँ। हो गया सर। क्या हो गया? हैवी वेट से हो गया सर, ऊपर से लग रहा है डाइट थोड़ा सा न्यूट्रिशन कमी है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर, लग रहा है ओवर स्वेटिंग तो मैं होने से हो जाए। वो पी सर लूँ फिर? स्वेटिंग। हाँ वो तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रोलाइट पी लो ना फिर। हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइट पी लीजिए। और सर रेगुलर बेसिस ठीक। पे थोड़ा सा डाइट सही कर लीजिएगा, मतलब पनीर वनीर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा सर। पनीर यार अच्छा तो मिलता नहीं सर, नकली पनीर, सिंथेटिक पनीर बना रहे हैं क्या आप? इसके यहाँ का अब सर मेरे को थोड़ा कुछ लगता है, क्या नाम है, गुरु नानक वाले का। अच्छा, एक तो सावन शुरू देख लिया हम लोगों ने महाकुष्ठ वाला देख लिया ना, शुद्ध पुष्ट देख लिया, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब एक एक करके इनके लक्षण देख लेते हैं, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हर बार आना है भाई एमसीक्यू में, किसी न किसी का पूछ लेगा। उदम और सदम का बहुत पूछता है, पर बाकी सब पढ़ लेते हैं हम लोग। कपाल पुष्ट की बात है, कपाल पुष्ट पढ़ा। कपाल क्या होता है आप जानते हैं, जो जो खपड़ा जैसे बोलते हैं, खपड़ा जब घड़ा फूटता है तो खपड़ा बनता है, या स्कल को भी कभी कपाल बोल देते हैं। तो खुला हुआ बर्तन जैसा कुछ भी जो होगा, कटोरे जैसा कपाल होता है। कपाल है तो वातज है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्किन डिजीज का सिम्टम ऐसा आ रहा है, उस लेजन का सिम्टम ऐसा आ रहा है कि वो काला है, अरुण वर्ण का है, इमेजिन करते जाओ, हमने देखा स्किन पे कोई दाग सा है, पहले वो चीज़ें क्लियर कर दो यार, मज़ा नहीं आता। वरना फिर कहाँ कर दो, यहीं करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ यहीं पे करने की। देखो एक होता है मैक्यूल, ज़्यादा मोटा हो गया क्या? एक होता है बेटा मैक्यूल, एक होता है पैप्यूल, एक होता है पश्च्यूल, पश्च्यूल स्पेलिंग सही है। और क्या होता है, एक होता है शायद बेसिकल, स्पेलिंग देखते रहे ना, स्पेलिंग की गारंटी लेता मैं। बेसिकल, एक होता है प्लेग, प्लेग, एक होता है प्लेग हो गया। और क्या होगा, फिशर वगैरह तो पढ़ाई हो सर्जरी में आप लोगों ने ना। और
फ्रेंकल्स वैसे इसमें नहीं आएगा, फ्रेंकल्स छोड़ दो, फ्रेंकल्स से डिजीज हो जाए एक तरीके से, छोड़ दो। ये चीज़ आप समझो थोड़ा सा। देखो मैक्यूल क्या होता है, मैक्यूल होता है बिल्कुल फ्लैट। मैक्यूल कैसा होता है, ये होता है फ्लैट। ये जनरली पिटियासिस बर्सिकोलर डिजीज होती है स्किन डिजीज में। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, पूरे बीएमएस में सिलेबस में नहीं है स्किन डिजीज आपके उस तरीके से। आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो डर्मेटोलॉजी तब आपको देखने को मिलेगा ये सब। जो मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने पढ़ा था। तो फ्लैट होते हैं बिल्कुल, कोई मार्क नहीं। आपने देखा स्किन कोई मार्क होता है पर उठा हुआ नहीं होता, वो मार्क होता है बस एक, वो मैक्यूल होता है। पेप्यूल में क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है, एलिवेटेड होता है थोड़ा सा, और छोटा भी होता है साइज में, 0.5 सेंटीमीटर से कम होता है, 1 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। ये दोनों ही 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं। कम कैसे दिखाते हैं, अरे अरे कितना जिद्दी, ऐसे दिखाया ना कम को। तो पश्चूल में क्या होता है बेटा, इसमें पस भरा होता है ना, इसमें पस होता है। समझो पेप्यूल में पस भर गया थोड़ा बड़ा बड़ा करके। इसमें भी क्या होता है, कई बार वाटर भरा हो सकता है या पस भी भरा हो सकता है, ठीक है। जनरली वाटर भरा होता है, सिक्रेशन कुछ भरा होगा। देखा होगा आपने पानी, जैसे पानी भरे हुए जो दाने होते हैं बतासे जैसे, है ना, पानी भरे हुए स्किन पे, वेसिकल्स कहते हैं जनरली। क्या डिजीज होती है वो, चिकन पॉक्स, आपने देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ देखो मैं नहीं बता दे रहा हूँ, याद आ गया। चिकन पॉक्स में जब इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स में शुरुआती दौर में वेसिकल्स क्रिएट होते हैं, पर जब वो थोड़ा सा दिन हो जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो पश्चूल बन जाते हैं, वही पश्चूल बन जाते हैं, उसमें पस भर जाता है, ठीक है। प्लेग थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, एलिवेटेड भी है, थोड़ा फ्लैट भी है ना, थोड़ा बड़े एरिया में प्लेग कहलाता है, ठीक है, थोड़ा एरिया बड़ा हो जाता है इसका। फिसर आप जानते हो, कहीं स्किन जरा सी क्रैक हो जाएगी अगर, है ना, अगर स्किन की क्रैक हो गई तो फिसर, फिसर आपने सर्जरी वालों से सुना ही होगा, है ना, एनोरेक्टल वाले केसेस में, रेक्टम एनएस में, तो आप वहाँ देखते होगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो पहले आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा अब पढ़ा सकता हूँ तो समझ में आएगा इस बारे में बात चल रही है ना। या एक बार डायग्राम दिखा दो आप लोगों को, बताओ तो, अगर डायग्राम अवेलेबल हो तो। मैं क्यों यहाँ देखते हैं शायद, ये वाला सही है। देखो बेटा दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो ये मैक्यूल है, बस निशान है, कुछ नहीं है। फ्लैट होगा, डिस्कलरेशन होगा, है ना, एक बस एक वेवड़ता यहाँ देखने को मिलेगी बस आपको, ओहो, वेवड़ता देखने को मिलेगी बस यहाँ पे। पेप्यूल में क्या हल्का उठा है, रेज्ड है हल्का सा। नोड्यूल में एक नोड्यूल भी होता है, ये थोड़ा ये सॉलिड होता है। नोड्यूल की पहचान यही है, ये गांठ जो से कहते हैं ना, गांठ नोड्यूल, ये थोड़ा सॉलिड होता है। प्लेग थोड़ा सा और ब्रॉड होता है, और ज़्यादा फैला होता है, ठीक है, लेकिन हल्का हल्का रेज्ड होता है, जैसे आपको दद्दू मिल जाएगा रिंग बोन में, है ना। अल्सर, अल्सर जानते हो आप लोग ना, चोट हुई और एपिडर्मिक अगर वहाँ से लॉस हुई, मामला डर्मिस तक पहुंचा, नर्व तक पहुंचा, ब्लड वेसल तक पहुंचा, तो अल्सर कहलाएगा। अगर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, आपको पता होगा थोड़ा सा, आपको थोड़ा तो पता होगा, स्किन जो होती है हमारी, तो जो एपिडर्मिस होती है और यहाँ पे डर्मिस होती है, तो इसमें आपको पता है कि ब्लड वेसल वगैरह यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस हेयर फॉलिकल की जड़ भी यहाँ होती है, ये बस यहाँ से निकली होती है, तो इसमें कोई ब्लड वेसल नर्व वगैरह कुछ नहीं होती है एपिडर्मिस, इसलिए एपिडर्मिस को काटने में दर्द नहीं होता है, नाखून हो, बाल कुछ भी हो, उसकी मॉडिफिकेशन होता है। तो मैं क्या पढ़ा था? हाँ, तो अल्सर में क्या होता है, ये मामला डर्मिस तक पहुंच जाएगा, इसलिए दर्द होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है अल्सर में, ठीक है। हाँ बेटे लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। एक लिकोडर्मा होता है जो चोट लग जाने से, कट जाने से, जल जाने से हो जाता है, वाला चीज़ है। साइनोसिस आप जानते हो, है ना, अगर नर्व सॉरी ब्लड सप्लाई कहीं ब्लॉक हो गई है, ठीक है, जैसे में आप बहुत टाइट धागा बांधो उंगली में, तो उंगली आपकी शाम तक नीली पड़ जाएगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ की ब्लॉक हो गई है, और जो जो CO2 वाला जो ब्लड लौट रहा है, इम्प्योर ब्लड लौट रहा है, उसको भी रास्ता बंद हो गया, तो उस CO2 की वजह से वो ब्लूइश हो जाएगा। साइनोसिस बच्चों में देखने को मिलती है जन्म के समय, इर्दिमा, लालिमा, रेडनेस, है ना, स्कार देखते होंगे, है ना, जब कोई घाव हील हो जाता है तो फाइब्रस हो जाता है वो, है ना, फाइबर की वजह से, और वो ऐसा हो जाता है, ठीक है।
फाइबर अगर जमा होता है और उसमें दर्द होता रहता है लाइफ लॉन्ग, हो सकता है जब भी आप इसे थोड़ा खींचोगे, दबाओगे इस तरह से, लेकिन स्कार बन जाता है वहाँ पे, ठीक है, फाइबर टिश्यू की वजह से। फिर सर आपने देख लिया, या क्रैक मिल जाएगा थोड़ा सा। स्केल्स देखो, स्केल आपको मिल जाएंगे सिर में, डेंडर वगैरह जब होता है ना, स्किन जब उखड़ने लगती है एपिडर्मिस, तो क्रेटिन फ्लैक्स होते हैं, ठीक है, क्रेटिन एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन क्रेटिन उसके फ्लैक्स होते हैं। पस्ट्यूल देखोगे आप, ये पस से भरे होते हैं, और बेसिकल में केवल आपको पानी भरा हुआ मिल जाएगा, क्लियर फ्लूइड फिल्ड, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये पस्ट्यूल बन जाएगा, पस्ट्यूल बन जाएगा, सॉरी पस्ट्यूल नहीं, पस्ट्यूल बन जाएगा। बताओ मामला क्लियर है? तो कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, आया ना? जी सर। ठीक है, नंदिनी समझ आया बेटा? जी सर। तो अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कोई भी लेजन है जो हमने पढ़े इतने सारे, कोई भी लेजन अगर ऐसा है कि वो काले कलर का है, अरुण का, दोनों कलर हम जानते हैं किसके वात के होते हैं, वो ड्राई है, वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो बहुत पतली स्किन वाला है ना, उसकी जो ऊपर स्किन है बहुत पतली है, तो वो कपाल कुष्ठ कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा? कपाल की। कपाल कुष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, दर्द बहुत ज़्यादा से पहचान लेंगे भाई, बात वाला मामला है। औदुंबर गूलर की बात हो रही है, तो एक तो उदुंबर फल आभासम, चरक केवल कहते हैं कि उदुंबर फल आभासम, बाकी जो शुश्रुत और भागवत है, पागल ना हो जाऊं, पक उदुंबर बोलते हैं, ठीक है, पक उदुंबर, वो पका वो गूलर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और लोम पिंजर याद रखना है ना, लोम पिंजर याद रखना, यानी कि हड़ताल जैसा उसका रंग हो जाएगा, किसका? रोम का, जो हमारे बाल हैं, जो हेयर फॉलिकल्स। और दाह होगी भाई, पित्तज है, दाह होगी, कंडू होगी, रुजा होगी, राग परीतम, याद रखना। चलो ये हटा दो उसको, ये तो लोगों समय मिल जाएगा तुम्हें, याद रखो, राग परीतम। रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, परीत मंत्र होता है बियॉन्ड, रेडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहचान लेना, पित्त की बात हो रही है, उदुम्बर होगा, ठीक है। यहाँ देखो शिशु ने क्या बोला, पक उदुम्बर बोला है। और पंजा का मतलब हड़ताल हो गया, पक उदुम्बर यहाँ भी है। यहाँ बोला ताम्र त्वक अग्र रोम, ठीक है, जो हेयर फॉल्स का जो अगला हिस्सा है वो कॉपर कलर का हो जाएगा, ठीक है। बाकी से छोड़ दो, कृमि वगैरह की मैं, चलो कृमि लिख लो एक साथ। ओम ऋषि, भागवत कहते हैं कि ओम ऋषि जो होते हैं, यानी कि औदुंबर मंडल और ऋषि जिब्या, इनमें क्या है, कृमि का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? भागवत के अकॉर्डिंग, भागवत इसको रोम पिंजर भी कहते हैं। और बाकी कुछ है इंपॉर्टेंट? बाकी कुछ नहीं, छोड़ो, आते हैं मंडल कुष्ठ में। मंडल सर कुष्ठ है भैया, समझा दीजिए एक बार। क्या बेटा? सर ये लोम पिंजरम समझा दीजिए एक बार। लोम पिंजर, बेटा पिंजर वर्ड यूज किया गया है हड़ताल के लिए, है ना, हड़ताल हमने पढ़ा है रसशास्त्र में। तो जो उसके लोम होते हैं, लोम माने रोम, रोम बोले तो हेयर फॉलिकल। अब सीधी बात है, जब भी स्किन पर आपके कोई लेजन बनता है, तो स्किन के ऊपर जो हमारे इस पे वो हेयर फॉलिकल जुड़े रहते हैं, तो इनका कलर भी चेंज होता है साथ साथ। और चूंकि जो कलर देने का काम होता है वो रंजक पित्त का होता है, याद है, और साथ में स्किन पे भ्राजक पित्त इन्वॉल्व होता है। तो पित्त की वजह से, चूंकि यहाँ पित्त इन्वॉल्व हो ना इस वाले में, तो इसलिए यहाँ पे कलर बदल गया है लोम का, ठीक है। पिंजर का मतलब है हड़ताल के रंग जैसा, हड़ताल मनुष्य रेड रेड कलर का होता था, और हड़ताल कैसे रंग का होता था, याद है कुछ? मनुष्य तो रेड होता था, हड़ताल कैसा होता था? नहीं याद आता क्या? सर ये भी ऑक्साइड है। क्या है बेटा? सर ये भी एक ऑक्साइड ही है, मतलब इसका भी सर ऑलमोस्ट सेम सही कलर होगा। ओ नहीं नहीं, एक ऑक्साइड के, एक मिनट रुको मुझे याद करने तो, मैं गलत तो नहीं, AS2S3 AS, AF2S3 है, ऑक्साइड सल्फाइड है, सॉरी सॉरी तो सर। तो 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 फिर ऑक्साइड कहाँ हुआ? ये आर्सेनिक सल्फाइड हुआ ना, ऑक्साइड कहाँ जी हुआ सर, फिर? जी सर, गलती। ऑक्साइड तो वो है AS2O3, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या बोलते हैं ना शायद, गौरी पाषाण, हाँ। गौरी पाषाण संख्या बोलते हैं ना, गौरी पाषाण संख्या, दो नाम है इसके। कंफ्यूज मत करो, मेरा साथ नहीं आता। चलो आगे बढ़ने दो। मंडल कुष्ठ की बात करते हैं। तो मंडल कुष्ठ कफज वाला, तो ऑब्वियस सी बात है, कलर श्वेत हो जाएगा, है ना, स्निग्ध हो जाएगा, और उसमें कोट होगा। उठने का गुण किसका होता है? कफ का होता है,
तो उत्सन्न हो जाएगा। मंडल जैसा, सिक्के जैसा, कॉइन जैसा होगा ये, है ना। मंडल जैसा गोलाकार होगा, कॉइन मत बोलते, चलो मंडल बोल देते हैं, जो कॉइन से हम दूर से कन्फ्यूज हो जाएंगे। मंडल होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्त्यानम होगा, घनम। देखो इस 2018 में क्वेश्चन आ गया था कि मृतसन का मतलब क्या है, तो यार ना ऐसे शब्दों में ध्यान दिया करो। इसका पूछ लो कि स्त्यान का मतलब क्या है, यार ना कठोर है, घना। रक्त तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, रक्त तो मिल ही जाएगा। जो कुष्ठ में तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं उन पर ध्यान देना, जिसमें पहचानना है उनको, ठीक है, बहुत ज्यादा मत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है अन्योन्नम सशक्तम, ये आपस में सटे रहते हैं दूसरे से, एक दूसरे से सटे रहते हैं। जो लेजन होंगे तो समझ जाना कि मामला मंडल कुष्ठ की तरफ बढ़ गया है, ठीक है। बस यहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं जाता, टेंशन न लो। अब आते हैं हम रसजिह्वा कुष्ठ पे, ठीक है। तो ये रसजिह्वा, अब कौन सा रसजिह्वा हो जाएगा भाई साहब, बात और पित्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्कश। और जानते हो ऋष माने होता है रीछ या भालू, और उसकी जीभ जो होती है, भालू की जीभ बड़ी कांटेनुमा होती है, बड़ी ज्यादा जो है कर्कश होती है, रफ होती है। तो ऋषजिह्वा बोलते ही कर्कश याद आना चाहिए हमेशा, रीछ की जीभ जैसा। और उसकी जीभ कैसी होती है कि अंदर तो शाब रंग की होती है, ग्रे कलर की होती है, लेकिन जो किनारे जो होते हैं ना वो रेड होते हैं। सीधी बात है, जीभ किसी की भी निकाल देखो, किनारे हमेशा रेड ही होंगे, और बीच में भूरे भूरे रंग की होती है, किसी की कैसी होती है, बाकी डिजीज के अकॉर्डिंग बदल जाती है, आप जानते हो। पर यार देखो रीछ की जो जीभ है किनारे पर रेड है, और बीच में कैसी है, शाब है, अंतः शाब। वेदना होगी, बात की वजह से वेदना इंपॉर्टेंट मत याद करो। बस दो ही चीजें हैं ये तो आपको देगा नहीं एग्जाम में कि ऋषजिह्वा जैसे लक्षणों वाला कौन सा कुष्ठ होता है, पहचान लो ऋषजिह्वा ही होता है, तो ये तो नहीं देने वाला। देगा कर्कशम रक्त पर्यंतम अंत्यस्यापम संवेदनम, किसका लक्षण है, बस कर्कश से पकड़ लेना पहले तो यार, कि रफ कर्कश जीभ किसकी, कहते नहीं तेरी जीभ बड़ी कर्कश है, जब बोलता है तो इतना ऐसा लगता है पत्थर मार रहा है ना, बोलते ना अक्सर बोलचाल की भाषा में, कर्कश वाणी, कठोर वाणी। कुछ लोग जब बोलते हैं तो इतना मीठा बोलते हैं कि गुस्सा ही नहीं आता कभी, और कुछ लोग प्यार से भी समझाते तो ऐसा लगता है कि भाई तो रहने दे, मैं गूगल कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पुंडरीक कुष्ठ का लक्षण। पुंडरीक में क्या होगा भाई साहब, पी और के, पित्त होगा, कफ होगा, दिमाग में रखो, पित्त होगा, कफ होगा। अगर ऐसा होगा तो अगर वात है ही नहीं इसमें, तो क्या हमें कहीं इसमें शूल तो वेदना देखने को मिलेगी, है ना। नहीं सर। तो नहीं है। कफ की वजह से श्वेत तो है, पित्त की वजह से रेड तो है, बीच में सफेद है, किनारे इसके कैसे हैं, किनारे इसके लाल हैं, किनारे इसके लाल हैं। आओ देखें जरा, देखें तो लोटस। चक्रपाणी ने कुछ और व्याख्या की पुंडरी की, पर यहाँ देख लेते हैं, इसी से मान के चलते हैं। देखो जरा, समझ में आ रहा है कुछ, एक भी पैटर्न निकाल के देख लो इसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किनारे कैसे हैं, डाउनलोड कर ले कैसे, कहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इसके किनारे देखो लाल लाल दिख रहे होंगे यहाँ पे ना, पर बीच में देखो वाइट है, कहीं भी देख लो किनारे लाल लाल है, किनारे लाल लाल। तो पुंडरीक कमल याद रखना, सफेद वर्णयुक्त लाल किनारे वाला, रक्त कमल के सदृश, उन्नत उन्नत होगा क्योंकि यहाँ पर कफ इन्वॉल्वमेंट है, दाह होगी क्योंकि यहाँ पर पित्त इन्वॉल्वमेंट है। सिंपल सी बात है यार, सश्वेतम रक्त पर्यंतम याद कर लोगे, मामला सेटल है। और यहाँ रखना ये रक्त पर्यंतम अंतःस्राव है, और शाब, रीछ की जीभ तो शाब होगी यार, है ना, वो श्वेत थोड़ी होने से रही। तो ये थोड़ा याद रखना बस। ओके फिर विमर्श तो भूल ही जाता हूँ, विमर्श तो देख लो एक बार, विमर्श बस बागवट का ही तो थोड़ा देख लेना।
हाँ ये वाला बहुकंडु श्रुति कृमि। कृमि तो होगा, हमने बताया था ओम ऋषि बोलते हैं ना, तो माँ से मंडल आ रहा है। बहुत खुजली वाला और बहुत ज़्यादा सिकरेशन वाला बताया गया है। क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, क्वेश्चन मोस्टली शर्क से आएगा बेटा, यहाँ से आएगा वो बता दूंगा मैं, सुश्रुत भागवत का आएगा, फिर भी थोड़ा देख लेना है ना, जैसे इस अंडरलाइन कर दूंगा तो एटलीस्ट देख लेना। ये तो मिट ही गया है, चलो छोड़ो इसको, यहाँ पर कहीं बहुक्रमी लिखा होगा देख लें, छोड़ो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सिदम वाले को, ये लास्ट पढ़ते हैं ना, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसको लास्ट पढ़ लेते हैं सिदम वाले को। सिदम कुछ और मैं 9 बजे मैं क्लास शुरू कर दूँ, 9 बजे तुम लोग जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा मेरा खाना पीना थोड़ा लेट हो जाता है। तो सिदम है, अब सिदम वही कैसा है, तो वात कफज है। अब वात कफज है तो कफ की वजह से क्या क्या मिल रहा है, श्वेतता मिल रही है ना। वैसे क्वेश्चन जो आता है वो बता देता हूँ आपको, एक तो यद रजो घृष्टम विमुंचति और दूसरा अलाबु पुष्प वर्णम, बस इसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। तीसरा ये पूछता है चौरसी, बस 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिद्धम कुष्ठ में क्या होता है। देखो ये है साधु, साधु से रखो, साधु सिद्धम साधु। अब साधु आदमी भैया लौकी खाएगा, तोरई खाएगा कि पनीर खाएगा, जल्दी बताओ। साधु आदमी लौकी तोरई खाएगा या पनीर खाएगा, लौकी तोरई। है ना। तो अलाबू आप जानते हो लौकी को कहते हैं, तो अलाबू के पुष्प के वर्ण जैसा, लौकी के फूल जैसे वर्ण वाला तुरंत साधु याद आना चाहिए। दूसरा यद रजो घृष्टम विमुंचति, और जैसे ही उस घाव उस लेजन को हम घिसते हैं तो उसमें से धूल के कण की तरह कुछ जो है जैसे जैसे बालों से डंडप झड़ता है वैसे उसमें भी रज झड़ती है घृष्टम, यानी कि रगड़ने पर, घर्षण करने पर। और आप लोग जानते हो कि साधु ही तो हैं जो मणिकर्णिका घाट पर, बनारस के घाट पर, है ना, जो है उसकी भस्म लगाते हैं शरीर पर, है कि नहीं बताओ, याद रहेगा, तो साधु लगाते हैं भस्म। तो ये रज घृष्टम विमुंचति है, उनके अगर माथे को, शरीर को अगर रगड़ोगे भगवान शिव की तरह तो रज निकलेगी। ये रजो घृष्टम विमुंचति, तो साधु से याद कर लेना, दोनों चीजें, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता बाकी दुनिया देने। और हाँ, ये कुष्ठ प्राय बच्चे स्थल में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा ये याद रखना कि बच्चे स्थल में होता है। और याद करो इंद्रिय स्थान, जहाँ हम पुरुरूप वाले जब चीजें पढ़ रहे थे कि गुलुम में जो है जो वक्ष स्थल से लता निकल आती है कांटे वाली, है ना, ऐसे कुष्ठ पुष्ठ में, तो याद रखना यहाँ कुष्ठ में ये सिद्ध है। और यार ना सुश्रुत ने जो है, रुक जाओ, चरक और बोलते हैं, चरक, हाँ ठीक है, सुश्रुत बोलते हैं, बताओ याद आ गया, सुश्रुत और बागभट बोलते हैं कि ये ऊर्ध्व काय में होता है। उन्होंने ऐसा उर्फुर नहीं बोला है, सिंपल इतना बोला ऊर्ध्व काय, ऊपरी हिस्से में होता है, कहीं होता है चूंकि। और इन्होंने दिमाग इसलिए लगाया, सुश्रुत बागभट ने दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने रज को घिसने के बाद गिरना जो बताया तो कहीं से हो सकता शरीर में, तो उन्होंने थोड़ा सा उर्दू का पूरा ही बोल दिया, जबकि इन्होंने उर्ज प्रदेश ही बोला है। ये दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है, बाकी मामला सब ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। विद्या तनु प्रयास उर्द काय, ये दोनों का याद रखना, ये सुश्रुत भागवत दोनों का ही मामला, दोनों नहीं कहेगा हमसे, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये लास्ट है, इसको पढ़ ही लेते हैं। काकड़ कुछ नहीं होता, काकड़ हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, रत्ती को कहते हैं, है ना, रत्ती को तो काकड़ कहते हैं, हमें पढ़ा था, अगध में पढ़ा था, रसशास्त्र में पढ़ा होगा। तो इसका जो वो होता है काकड़ंत का वर्ण वाला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है, इसमें पाक नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकड़ में पाक होता है, और जनरली हम जानते हैं कि जो त्रिदोष चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, जो बहुत बाद में होती हैं, उस समय पाक होता है, क्योंकि पक्व अवस्था आखिरी अवस्था होती है हर चीज में। यहाँ उल्टा है, काकड़ में पाक नहीं हो रहा है, यानी पाक नहीं होगा तो हील नहीं होगा। कोई चीज अगर हील होनी होगी तो पहले पकेगी तब हील होगी, आप जानते हो, चाहे कोई भी चीज हो, फुंसी वगैरह कुछ भी हो, रक्तजुल्म भी पकता था तब जाके वो होता था, लेकिन पक ही नहीं रहा है तो कहाँ से हो जाएगा, तो इसलिए असाध्य रहता है। तो ये थोड़ा सा रखना, तीव्र विवेदना बाका में ये वाला थोड़ा छोड़ो, बाकी तो त्रिदोष होता है, असाध्य होता है, ये सब जानते हैं हम लोग। एक काकड़ वाला ही बहुत पूछा जाता है, पर इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बताता, कुछ सब जानते हैं काकड़ का असाध्य भी होता है, त्रिदोष भी होता है, इसमें क्या याद रखना। और रत्ती कलर वाला होता है, यानी कि काली बीच में लाल बिंदी, या लाल और बीच में काली बिंदी, हम जानते हैं रत्ती हमने देखी थी पहले भी। रत्ती का कोई बोटल का नाम बता दे तो मजा आ जाए, फिर क्लास बंद करूँ। काकड़ंत काका, कोई मुझे अगर बोटनिकल नेम बता दे तो थोड़ा सुकून मिले। कुछ याद आ रहा है, एबरस फेबरस कुछ करके याद आ रहा है,
एवरेज रेसिंग देखो ये लोग तो अभी 2-3 महीने पहले पेपर दे के आए हैं, देख लो तो। पीजी निकालना है तो भैया पुराने सब्जेक्ट उठा के देखते रहना 1 आध घंटा दिन में। पता पड़ी रस्सास और पूरे दिमाग से गायब ही कर दी पूरी। द्रबुड़ कर दो चल जाएगा, रस्सास मत कर देना गायब प्लीज। द्रबुड़ से तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तुम वैसे भी कर लोगे, इतना मैं सही दाम पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा।